नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का जी। अमानुल्लाह और उमर शरीफ इकट्ठे क्यों ना हो सके? क्या उमर शरीफ नहीं चाहते थे कि अमानुल्लाह का सामना करें? और क्या अमानुल्लाह उमर शरीफ का सामना करने से घबराते थे? असल में मामला क्या था? कौन किसका सामना करने से घबराता रहा? आज के व्लॉग में वो एहसास अपना आपके साथ शेयर करना है। आपको पता है कि चंद साल पहले 1.5 या 2 साल हुए हैं, अमानुल्लाह साहब गए थे। दोनों किंग ऑफ कॉमेडी थे। इनके हवाले से 40 साल का कैरियर उमर शरीफ साहब का और 44 साल का कैरियर रहा अमानुल्लाह साहब का। लेकिन दोनों आर्टिस्टों को, उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह साहब को, के लिए किंग ऑफ कॉमेडी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई। अमानुल्लाह साहब को जुगत सम्राट भी कहा गया। लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि ये दोनों आर्टिस्ट लगभग आधी सदी पाकिस्तान में काम करते रहे, लेकिन एक भी थिएटर में या किसी टेलीविजन शो में ये इकट्ठे आपको दिखाई नहीं दिए। अगर अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब इकट्ठे होते तो कितना बड़ा आर्काइव बनता। ये आज का मेरे व्लॉग का मौजू है। इस कल्चरल डिलेमा और मिसहैप के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, नोट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। उमर शरीफ और अमानुल्लाह न सिर्फ किसी स्टेज ड्रामा में इकट्ठे दिखाई दिए, बल्कि ऐसे टीवी शोज में भी अमानुल्लाह साहब दिखाई नहीं दिए जिसका फॉर्मेट ये था कि उमर शरीफ साहब के सामने अमानुल्लाह साहब बैठते। ये दोनों अजीम फनकार इकट्ठे बैठते तो सोचिए कि किस कदर अजीम आर्काइव क्रिएट होता। लेकिन बदकिस्मती ये दहाइयों तक इन्होंने एक शहर में काम किया, लाहौर में, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो सके। अमानुल्लाह और उमर शरीफ इकट्ठे क्यों ना हो सके? क्या उमर शरीफ नहीं चाहते थे कि अमानुल्लाह का सामना करें? और क्या अमानुल्लाह उमर शरीफ का सामना करने से घबराते थे? असल में मामला क्या था? कौन किसका सामना करने से घबराता रहा? आज तो छोड़ देते हैं। राणा साहब ने जाओ कौन है तू? मैं चौधरी अमानुल्लाह। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं की। ख़वातीन हज़रात, इस चैनल जिसका नाम मीर टॉकीज है, इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरा और आपका एक रिश्ता बन सके और फिर इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। ये 1988 की बात है जब अमानुल्लाह का सितारा अरूज पर था। पंजाबी थिएटर, पंजाब और खुसूसन लाहौर के स्टेज पर अमानुल्लाह जब ड्रामा कर रहे होते थे तो प्रोड्यूसर और मीडिया उनके साथ किंग ऑफ कॉमेडी लिख रहा था। उधर दूसरी तरफ कराची के थिएटर पर उमर शरीफ किंग ऑफ कॉमेडी मान लिए गए थे। बल्कि इसी दौरान उमर शरीफ साहब का ड्रामा बकरा किस्तों पर रिलीज हुआ और उसकी गैर मामूली कामयाबी ने उमर शरीफ साहब का परसोना पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान भी बहुत बड़ा कर दिया। उमर शरीफ का इम्तियाज था कि वो पाकिस्तान के वाहिद मज़ाहिया फनकार थे जिन्हें बैनुल अक़वामी करार दिया जा सकता है। पाकिस्तानी ऑडियंस समेत बॉलीवुड के स्टार्स और मेगा स्टार उमर शरीफ के डाई हार्ड फैंस थे। दोनों तरफ पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में अमानुल्लाह को भी एक बेमिसल फनकार तस्लीम कर लिया गया था। अमानुल्लाह और उमर शरीफ सन 90 तक दोनों आर्टिस्ट जो हैं लाहौर के मुख्तलिफ थिएटरों में सोलो आर्टिस्ट काम कर रहे थे। अमानुल्लाह और उमर शरीफ एक तवील अरसा तक अलग अलग टीम के साथ अपनी ऑडियंस को हंसाते रहे। इस दौरान मीडिया में ये बातें की जाने लगी कि उमर शरीफ और अमानुल्लाह को अब इकट्ठे भी काम करना चाहिए। लेकिन दोनों बादशाह एक ड्रामा में कभी इकट्ठे ना हो सके थे। 1993 में लाहौर में महफिल सिनेमा को महफिल थिएटर में कन्वर्ट किया गया, जिसके मुंतजमीन मियां शबीर, खालिद अब्बास डार और कुछ लोग और थे, जहां अमानुल्लाह ने यानी महफिल थिएटर में लीड रोल के तौर पर जलवागर होना था। उस वक्त रोजनामा जंग के मारूफ सहाफी रजा सुहेल ने एक आर्टिकल लिखा जिसकी समरी ये थी कि अमानुल्लाह रूबाए जवाल है, उमर शरीफ
थिएटर के नंबर 1 एक्टर हैं और अमानुल्लाह को दूसरे नंबर को क्वालिफाई करने के लिए भी सुहेल अहमद से फाइट करना पड़ेगी। उसी जमाने में मैं रोजनामा पाकिस्तान में कल्चरल एडिटर के तौर पर काम कर रहा था। मैंने इस जो रजा सुहेल साहब ने कॉलम लिखा था, आर्टिकल लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि उमर शरीफ साहब नंबर 1 है, मैंने इसका मुफस्सल जवाब लिखा। इन्हीं दिनों मोइन अख्तर साहब महफिल थिएटर में अमानुल्लाह साहब के साथ ड्रामा करने आए थे। मोइन अख्तर और उमर शरीफ जो सीनियर और जूनियर तो थे, लेकिन इनके दरमियान एक प्रोफेशनल कोल्ड वार चल रही थी। वो कभी ज्यादा हो जाती थी और कभी कम हो जाती थी। मोइन अख्तर साहब ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर उमर शरीफ और अमानुल्लाह आमने सामने एक स्टेज पर एक ड्रामा में काम करेंगे तो उमर शरीफ 3 मिनट में हार जाएंगे। और मोइन अख्तर साहब का ये बयान जब पाकिस्तान अखबार में शाया हुआ तो एक हंगामा खड़ा हो गया। उमर शरीफ मरहूम ने मुझसे शदीद झगड़ा भी किया और बाद में ये तनाजा तूल इख्तियार करते हुए स्टेज के एक्टर और सहाफी और दूसरे अल्फाज में सकाफत और सहाफत का टकराव भी ये कहलाया। ये तनाजा सहाफी बरादरी ने उमर शरीफ से मुतालबा किया कि वो अपने रवैये पर हाथ जोड़कर माफी मांगे, लेकिन मुझे इसकी लैंग्वेज, ये जो मुतालबा था और इस मुतालबा दोनों पर एतराज था। बहरहाल लाहौर प्रेस क्लब में मैंने और उमर शरीफ साहब ने गले लगकर ये तनाजा तो खत्म कर दिया, लेकिन बात अगर उमर शरीफ और अमानुल्लाह के एक स्टेज पे इकट्ठे होने की जाए तो इसके बाद, इस वाकया के बाद अमानुल्लाह और उमर शरीफ का इकट्ठे काम करना और मुश्किल हो गया। अमानुल्लाह के बेटे अमानत अली बताते हैं कि मेरे वालिद अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ में बहुत प्यार मोहब्बत था और एक एहतराम का रिश्ता था। दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते तो एक दूसरे को बेतकल्लफ जुगतें करते थे। अमानत अली ने मुझे बताया कि एक मर्तबा मैंने अपने वालिद से पूछा कि आपने उमर शरीफ के साथ काम क्यों नहीं किया, क्या आप उनका सामना करते हुए डरते थे? इस पर अमानत ने मीर टाकिस को बताया है कि अमानुल्लाह साहब ने कहा कि मैंने उमर शरीफ से क्यों डरना है। अगर उमर शरीफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उस पर रब की रहमत है, तो परवरदिगार ने मुझे भी नवाजा है। उमर शरीफ बिलाशुबा एक बड़ा आर्टिस्ट है और अमानुल्लाह का कहना यह था कि मुझ पे भी रब की रहमत है। और फिर अमानत मजीद बताता है कि अमानुल्लाह साहब ने बताया कि उमर शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि उमर भाई, हम अलग-अलग 2 थिएटर चला रहे हैं, हम दोनों एक थिएटर में इकट्ठे हो गए तो एक ड्रामे में प्रॉफिट होगा, लेकिन मजमूई तौर पर थिएटर को नुकसान होगा। यानी अमानुल्लाह साहब उमर शरीफ साहब को कारोबारी तौर पर ये समझा रहे थे कि अगर एक फैक्ट्री चलेगी तो एक फैक्ट्री का प्रॉफिट होगा और अगर 2 फैक्ट्रीज चलेंगी तो 2 फैक्ट्रीज का प्रॉफिट होगा। यानी वो अपने आप को और उमर शरीफ साहब को अलग-अलग फैक्ट्रीज करार दे रहे थे। और अमानत बताते हैं कि अमानुल्लाह की इस बात से उमर शरीफ ने भी इत्तफाक किया था और फिर कभी अमानुल्लाह के साथ ड्रामा करने की, एक साथ इकट्ठे जलवागर होने की कभी हामी उमर शरीफ साहब ने भी नहीं भरी। के ऑफिसरों से बचना चाहिए, छोड़ते नहीं है, गाड़ी के साथ भागते हैं। थिएटर और टीवी के बेमिसल आर्टिस्ट सुहेल अहमद ने मीर टाकिस से जब इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने, सुहेल अहमद ने कहा कि अमानुल्लाह और उमर शरीफ दोनों ही बड़े अनमोल फनकार थे और अमानुल्लाह साहब का थीसिस ये था कि दोनों आर्टिस्टों को अलग-अलग काम करना चाहिए ताकि थिएटर की इंडस्ट्री फले फूले। व्यूअर्स, अमानुल्लाह और उमर शरीफ दोनों इतने बड़े पहलवान थे, लेकिन कॉमेडी के ये 2 सुरमा कभी भी किसी मैदान और कभी भी किसी क्लोजियम में इकट्ठे उतरते नहीं देखे गए। उमर शरीफ ने जियो के लिए जो शो किया था, द शरीफ शो, उसका फॉर्मेट ये था, उसमें वो अमानुल्लाह को अपने रूबरू बैठा सकते थे। शायद ये साल का वो जो तसलसल था कि वो आपस में एक दूसरे का उन्होंने सामना नहीं किया था, वही स्पिरिट यहां छाई रही और द शरीफ शो में अमानुल्लाह को नहीं बुलाया गया, बल्कि द शरीफ शो में मोइन अख्तर भी दिखाई नहीं दिए
और अनवर मकसूद भी दिखाई नहीं दिए, और इसी तरह सुहेल अहमद क्वालिफाई करते थे, वो भी उसमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन उमर शरीफ साहब को सुहेल अहमद ने अपने प्रोग्राम हस्बे हाल में बुलाया था। ख़वातीन हज़रात, ये कारोबारी मजबूरियां हैं कि अमानुल्लाह और उमर शरीफ कभी कहीं किसी प्रोग्राम में इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन इंडिया में द ग्रेट कॉमेडी चैलेंज में अमानुल्लाह और उमर शरीफ इकट्ठे दिखाई दिए, लेकिन वो भी उस तरह एक फ्रेम में नहीं। वो अमानुल्लाह साहब उसमें कॉमेडी कर रहे हैं और उमर शरीफ साहब जज के तौर पर उन्हें देख रहे हैं। ये एक अकेला स्पेसिमन है जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स और इंडिया के टेलीविजन मीडिया ने ये किया, और अमानुल्लाह और उमर शरीफ जैसे दो बड़े अजीम कॉमेडियंस को एक टीवी और एक प्रोग्राम में इकट्ठे किया। ख़वातीनो हज़रात, अमानुल्लाह और उमर शरीफ का इकट्ठे ना होना इसी तरह का एक वाकया है कि जैसे लता मंगेशकर और मेहदी हसन ने आपस में इकट्ठे एक माइक पे खड़े होकर नहीं गाया। आज के व्लॉग में इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।